अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एमक्यूएम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब सबकी ही लुटिया डुबा दी। एमक्यूएम ने आके आज बाकायदा तौर पर ऑफिशियली, जो उनके अंदर 4, 5, 6 दिन से एमक्यूएम अपनी एक मीटिंग्स कर रही थी और अवामी रवैया देख रही थी, इमरान खान साहब की पीक देख रही थी, लोगों का रिएक्शन देख रही थी, उन्होंने आज आकर ऑफिशियली कह दिया कि फ्रेश इलेक्शंस कराएं, नहीं तो हम हुकूमत से निकल रहे हैं। एमक्यूएम की मैंडेट, जो उनकी डील चल रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। वो डील क्या कंप्लीट हो, इस पर डिस्कशन करते हैं। एमक्यूएम ने ये क्यों कहा, क्या प्रेशर है और किस तरह पैरों तले जमीन निकल गई शहबाज शरीफ के जब उन्होंने एमक्यूएम से सुना। राना सनाउल्लाह साहब जिस मोड में चल रहे हैं, एमक्यूएम वालों को ये पसंद नहीं है कि ये मोड ठीक नहीं है कि अगर जमहूरी तरीके से कोई एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद आ रहा है तो उसके रास्ते बंद किए जाएं, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाएं, उनके ऊपर गोली चलाई जाए, ऐसा कोई रिएक्शन हो जो मॉडल टाउन के अंदर हुआ है। एमक्यूएम की अपने अंदर इस तरह की डिस्कशंस हुई हैं कि अगर पीटीआई एहतजाज करना चाहती है तो उनको करने दिया जाए, और जो मुस्लिम लीग नून जिस एंगल के ऊपर जा रही है, जो प्लान्स बना रहे हैं, एमक्यूएम उससे पीछे हट रही है। इस पर मैं बात करूंगा। बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल थी, लेकिन फाइनली जो डिसीजन लिया है शहबाज शरीफ साहब के जिसे कहते हैं कि पैरों के तले जमीन निकाल दी है एमक्यूएम ने, और एमक्यूएम निकलती है, 2 वोट का मामला, एमक्यूएम निकलती है तो गेम खत्म है, हुकूमत गई, और वो जाहिर है उसके टाइमर की भी बात करूंगा। दूसरा अहम मामला, इमरान खान साहब के फोन्स चोरी हो गए। 2 फोन इमरान खान साहब के चोरी हो गए। किसने चोरी किए, कहां से चोरी किए हैं, और ये ऐसे मौके पर खबर सामने आई है जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, अगर अल्लाह ना करे इमरान खान साहब की जान जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो वो वीडियो बयान सबको बता देगा कि कौन इस साजिश के पीछे हैं, कौन उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं, कौन कौन से वो शख्सियात हैं, कौन कौन से इदारे हैं। अब फोन चोरी हो गए, इस पर भी बात करेंगे। फोन चोरी हो गए, इमरान खान के फोन चोरी हो गए। इसके अलावा जी एक बात खुलकर सामने आ गई है, नवाज शरीफ हुकूमत ने, जाहिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही है, शहबाज शरीफ तो फ्रंट मैन है, इन्होंने तय किया कि हम पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएंगे, इसके बगैर आगे मामला नहीं है। इसहाक डार साहब भी और मिफ्ता इस्माइल साहब भी, जो बार बार कह रहे थे कि बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, उनको जिन लोगों ने रोका है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उसमें आसिफ अली खान जरदारी साहब हैं, और उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल है। इन तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातें जो मखलूत हुकूमत की हैं, उन्होंने सारा बोझ नून हुकूमत के ऊपर डाल दिया है, मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया है कि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के प्राइसेस के अंदर इजाफा नहीं होगा, इजाफा नहीं होगा। अब ये जो बहरान खड़ा हुआ है, फ्रेश मैंडेट लिया जाए, सियासी बहरान है, इसको सियासी बहरान को ये शिफ्ट हो गया है माशी बहरान की तरफ। 34वां 35वां दिन है हुकूमत का। इन 34-35 दिन के अंदर डॉलर ने जिस सतह के ऊपर अंगड़ाई ली है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और सब जितने भी तज्जियाकार हैं, जितने भी मईशतदान हैं, स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो मईशत पे नजर रखते हैं, उनका एक ही नुक्ता है कि हुकूमत स्टेप नहीं ले रही, उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। स्टॉक जो गिर रही है वो डायरेक्शन ठीक ना होने पर गिर रही है। डॉलर जो ऊपर जा रहा है वो डायरेक्शन है नहीं। अगर किसी मुल्क की, किसी की मईशत की डायरेक्शन ही नहीं है तो फिर रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो ये आरिफ हबीब साहब फरमा रहे हैं, ये अकील करीम रेड्डी साहब फरमा रहे हैं, ये डॉक्टर सलमान शाह फरमा रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें बार बार हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। मुझे समझाने से, खैर वो तो मुस्लिम नून के खिलाफ हैं और वो पीटीआई के तर्जुमान भी रहे हैं, लेकिन वो जिस फिगर्स के साथ दे रहे हैं, मुस्लिम नून के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इसका दिफा करे। मिफ्ता इस्माइल साहब सिवाय इसके कि मुझ पर तनकीद ना करें, काम करने दें, और वहाँ से इसहाक डार साहब लगे हुए हैं, तो क्लैप्स कर गया मामला। अब घुमा के वापस आता हूँ मैं कि इमरान खान साहब के 2 फोन्स कैसे खोए। इमरान साहब, उनकी पार्टी बार बार दरखास्तें दे रही है कि एयरपोर्ट पे हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, साबिक वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल दिया जाए। चाइना गेट इस्लामाबाद वाला जो है वो एयरपोर्ट के अंदर से जो खुलता है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर को दिया जाए, उनकी जान को खतरा है। वो तकरीरों में कह रहे हैं, वो वीडियो क्लिप्स में कह रहे हैं, उनकी पार्टी दरखास्तें दे रही है,
लेकिन उनको वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। और अब मामला ये है कि उनके 2 फ़ोन चोरी हो गए हैं और शायद चोरी करने वाले, ज़ाहिर है चोरी करने वालों के बारे में इशारे मिल सकते हैं किन लोगों ने चोरी करवाएं या की हैं, और उनका ख्याल ये होगा कि इसके अंदर से डेटा निकाला जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है पीटीआई के, जो सोशल मीडिया विंग के मामला को देखते हैं, करीब होते हैं, अक्सर स्पेस वगैरह इमरान खान के लिए करवाते हैं और हर चीज़ में साथ साथ होते हैं। उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमने कुछ भी नहीं मिलेगा, इवन तो फ़ोन खुलेगा ही नहीं। 2 जिस इदारे को देना है, 2 जिस एजेंसी को देना है, सब कुछ। लेकिन बहरहाल वीडियो नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट, वो मैसेजेस, वो जो भी चीज़ें इमरान खान साहब इस्तेमाल करते रहे अपने फ़ोन्स के ज़रिए, अगर वो चोरी हो गए हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। और उनको अगर सिक्योरिटी अब तक इत्मीनान बख्श नहीं मिल रही तो सवाल उठा है सियालकोट वाले मामले में, सवाल उठा है फैसलाबाद के अंदर भी, कि जब से ये ज़्यादा शोर इमरान खान ने किया है सिक्योरिटी की हवाले से, पॉइंट आउट किया है और लोगों को रुलाया है, लोगों के आंसू निकले हैं, लोग डर गए हैं कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ ना हो जाए, उसके बावजूद भी नहीं हुए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हाँ जी दरख्वास्त दें, किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, किससे ख़तरा है आप बताएं, किससे ख़तरा किससे है। अब राना साहब ही कह रहे हैं किससे ख़तरा है, राना साहब ही कह रहे हैं आने नहीं दूंगा, राना साहब ही कह रहे हैं अंदर कर दूंगा, राना साहब कहते हैं गिरफ्तार कर लेंगे, राना साहब कहते हैं 20 लोग नहीं आ सकेंगे, रास्ते बंद कर देंगे, राना साहब भी कह रहे हैं फिर बताओ ख़तरा किससे है। आप देखिए मासूमियत देखिए राना साहब की। तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो उनके खिलाफ जो मामला चल रहे हैं वो आपके सामने आ गए। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मैं बताता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बहुत डिटेल अपनी डिस्कशंस की हैं, उन्हें अंदाज़ा हुआ है कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है, इमरान खान साहब की स्पीचेस डेली हो रही हैं, वो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत किस शख्स में है कि रोज़ाना जलसा करे। लोग तो बदल रहे हैं ना, लोग तो कभी सियालकोट वाले बदल गए, फैसलाबाद में किया, फैसलाबाद में बदल गए, मर्दान में हुआ, मर्दान वाले लोग अलग हो गए, एबटाबाद में हुआ, लोग चेंज हो गए, लेकिन उनकी लीडरशिप भी चेंज हो गई। लेकिन इमरान खान तो हर जगह पे पहुंच रहे हैं। ही 70 साल का लीडर, क्या एनर्जी है उनके अंदर, हर जगह पे जाके बात करना, हर जगह पे फ्रेश होके जाना और डेली जलसा करना, डेली जलसा करना, डेली जलसा करना। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी भी लीडर ने डेली जलसा नहीं किया जिसमें इतने हजारों लोग आ रहे हों, और लोग भी खुद ही आ रहे हों, ना वो बिरयानी के लिए आ रहे हों, ना वो कोक के लिए आ रहे हों, ना वो बसों में लाए जा रहे हों, ना उनको पैसे का आसरा हो कि 1000, 2000, 3000 रुपए मिलेंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर लोग आ रहे हैं और वो दिलेरी के साथ खड़े। तो ये सारा जो मोमेंटम है ये इमरान खान जो कर रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जलसे उनसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किए हैं। जो रैलियां जलसे एमक्यूएम ने किए हैं, इससे पहले पाकिस्तान में किसी जमात ने इस सतह के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर नहीं की थी। उन्होंने, इमरान खान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो एमक्यूएम जो वॉच कर रही है, ज़ाहिर जमात इस्लामी ने भी की है और पार्टीज ने भी की है, मौलाना फजल रहमान ने भी, लेकिन उनकी तारीखों में डेट होता है, फासला होता था एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट। इमरान खान तो डेली कर रहे हैं। तो एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी और इसके जो थिंक टैंक के लोग हैं, उन्होंने इसको ऑब्जर्व कर लिया है कि जिस टेम्पो में इमरान खान जा रहे हैं वहां से वो इंतखाबात वाली चीज ले लेंगे, छीन लेंगे, उनको फैसला करना पड़ेगा जिन्होंने नहीं करवा रहे हैं। जो ये सारे प्रेशर बिल्डअप हो रहे हैं दुनिया के अंदर, वो तमाम चीजें आ रही हैं, बात इमरान खान की हो रही है। इससे पहले कि फैसला हो जाए और हम पीछे रह जाएं और लोग हमें बुरा भला कहें, तो हवा को देखते हुए डन करें। और उन्होंने फिर दम कर लिया कि वफाकी हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर इलेक्शन कराए। वो अपने दोनों वजारतों की कुर्बानी वफाक की देने के लिए जा रही है। वो कहते हैं इलेक्शंस करवाएं। ये इलेक्शंस की जो बात हो रही है, इलेक्शंस वफाकी हुकूमत के यानी कि एमएनएस के इलेक्शंस की बात हो रही है। तो वो उसकी बात कर दी। दूसरा उन्होंने कहा पेट्रोल के प्राइजेस के अंदर आप इजाफा नहीं करेंगे। ये धमकियां हमें अंदाज में कहा है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं उनको। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रदारी साहब ने एक बहुत तफसील से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा जी लोगों के ऊपर दबाव आएगा, नहीं करे। तो उन्होंने नून लीग को आगे कर दिया और नून लीग के पास ऑप्शन नहीं जो पहले करी थी, पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो होगी, अबूरी हुकूमत जो होगी, वही पैसे बढ़ाएगी पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस के अंदर। इसका मतलब है अबूरी हुकूमत आ रही है। इस हुकूमत के रास्ते बंद हो गए हैं। आज 34वां दिन है इस गवर्नमेंट का। माशी बहरान, सियासी बहरान जो इतना खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माशी बहरान है। तो ये कंक्लूड हो गया। अब देखना है कि अनाउंसमेंट्स कब होती हैं और असम्बली तहलील कब होती है। लंदन वाली मीटिंग्स के बाद जो इनफरादी तौर पे मीटिंग्स हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब की, उनके चेहरे से लग रहा है कि अब मैं 1-2 दिन का मेहमान हूं। तो आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब आखिरी में छोटा सा मामला मैं आपके सामने रख दूं, इस पर आप कमेंट कीजिएगा।
सूबों को वक्त पूरा करने दिया जाए। अब उस पर मुख्तलिफ आ रहा है सियासी जमातों की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हमारी सिंध में हुकूमत है, हम क्यों भाई, हम क्यों करें, हमारी तो मुस्तहकम हुकूमत है, हम क्यों इलेक्शन कराएं, हम टाइम पूरा कराएंगे उसके बाद इलेक्शन करेंगे। एमक्यू भी चाहती है सिंध के अंदर हुकूमत रहे, हम उसमें पार्टनर आ गए, 4 वजीर, 1 मुशीर, 1 गवर्नर, 2 मेयर्स सिंध में, और बहुत सारे मामला के अंदर हम कानून साजी पे जा रहे हैं, तो हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो सिंध का मंजरनामा तो ये दोनों बड़ी पार्टियां। पीटीआई केपी के अंदर है, वो इलेक्शन क्यों कराए, वो बड़ी मजबूत है, उसके प्लेटफॉर्म से तो इमरान खान हर जगह पर लैंड कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारी सहूलियात उसके इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे भी केपी के अंदर जलसे भी करने हैं, तो वो भी नहीं चाहते। बलूचिस्तान के अंदर मामला डामाडोल है, लेकिन बहरहाल वहां पर भी इलेक्शन के मामला। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है और वहां पे गवर्नर उमर चीमा साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, ना कैबिनेट आ सकती है, ना अगला गवर्नर आ सकता है, प्रेसिडेंट साहब भी डटे हुए, तो वहां आईनी बहरान है। अब आप राय दीजिए, आप कमेंट कीजिए कि क्या कौमी असम्बली के साथ साथ सूबों में भी इलेक्शंस होंगे, वहां भी असम्बलियां तहलील होंगी, वहां भी मंजरनामा ऐसा होगा। गवर्नर सिंध में नहीं है, गवर्नर पंजाब में नहीं है, इन 2 जगह पे गवर्नर नहीं है। गवर्नर बलूचिस्तान के, गवर्नर केपी के, वो भी सवालिया निशान है। इस सारे इन्वायरमेंट के अंदर आपको क्या दिखता है? मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल गवर्नमेंट के नेशनल असम्बली की जो तहलील का मामला है वो जल्द हो जाएगा। केयर टेकर गवर्नमेंट फेडरल लेवल पर आ जाएगी और सूबों के अंदर मामलात इसी तरह चलने दिए जाएंगे, क्योंकि ये पार्टीज़ अलग अलग इंफरादी तौर पर अपना नुक्ता नज़र रखती है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन अब देखना सिर्फ यही है कि इंतखाबात का ऐलान और अबूरी हुकूमत में कौन कौन होता है, और मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग के अंदर कि अबूरी हुकूमत में किस किस का नाम लिया जा रहा है। ये नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।